बीजेपी वालों बंगाल को भुला दो, इस गंगा में पाओगे कभी तैर नहीं। मेरी दीदी से जो उलझेगा उसकी खैर नहीं। हर लीडर का रेला है, सबका अपना खेला है, कोई इनसे पूछो ना, भूल गए रोना धोना, सबने भीड़ जुटाई है, यहाँ नहीं है कोरोना। माना इस चुनाव में सबका अपना कलेश है, फंसे हुए तो सब हैं, पर सबसे ज्यादा पशोपेश में कांग्रेस है। लपेटे में नेताजी की नाव कोलकाता में गंगा नदी पर फिर, और अब वो पड़ाव है चुनाव का जब तय होना है कि 2 मई को क्या होगा। 2 मई को किसके हाथ सत्ता आएगी या सत्ता बनी रह जाएगी दीदी के हाथ ही। हमारे साथ इस मंच पर मौजूद कवि विनीत पांडे, चिराग जैन, गौरव चौहान, और लपेटने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी से हमारे साथ है शंकुदेव पांडा जी, तृणमूल कांग्रेस से मानव जायसवाल जी, और कम्युनिस्ट पार्टी से सीपीआई से प्रदीप सिंह जी। तो गौरव जी कहां से शुरुआत करेंगे? शुरुआत मुझसे हो रही है तो मैं थोड़ा सा, जायसवाल जी आपसे डरा हुआ हूँ थोड़ा सा। इसी हंसी से डरा हुआ हूँ। ऐसी क्या दुविधा हो गई सर आपकी? अब सुनिए, अब आपके मतलब की बात कह रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सुन लो बीजेपी वालों, बहुत बढ़िया भाई। सुन लो बीजेपी वालों, बंगाल को भुला दो, इस गंगा में पाओगे कभी तैर नहीं। मेरी दीदी से जो उलझेगा उसकी खैर नहीं। सुन लो बीजेपी वालों, इसी तरह महंगाई के हम पर मारोगे जो डंडे, 24 में हो जाएंगे अरमान तुम्हारे ठंडे। ताली बजा सकते हो उस पे? इसी तरह महंगाई के हम पर मारोगे डंडे, 24 में हो जाएंगे अरमान तुम्हारे ठंडे। बंगाली मानुष पे जादू अब ना चल पाएंगे, कलकत्ता में राम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। चाहे नारे खूब लगा लो, चाहे भीड़ खूब जुटा लो, फिर से साथ मिले जायसवाल जी। चाहे नारे खूब लगा लो, चाहे भीड़ खूब जुटा लो, टिक पाएंगे तुम्हारे यहाँ पैर नहीं। मेरी दीदी से जो उलझेगा उसकी खैर नहीं। और जान कभी ना पाओगे तुम दीदी की चतुराई, जान कभी ना पाओगे तुम दीदी की चतुराई। चाहे जितना जोर लगा ले आपके मोटा भाई, चाहे जितना जोर लगा ले आपके मोटा भाई। कोरोना की आड़ में अपनी चालें खूब चला ली, कोरोना की आड़ में अपनी चालें खूब चला ली। डर लगता है हमसे तुम फिर ना बजवा दो थाली, ना चलेगी मनमानी। फिर से तालियों का साथ। ना चलेगी मनमानी, जनता हुई सयानी, ये सुबह को बोलेगी अब दोपहर नहीं। मेरी दीदी से जो उलझेगा उसकी खैर नहीं। ओ बीजेपी वालों, हम लोग को उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। दीदी की जो नैया है, दीदी की जो स्कूटी है, वो नंदीग्राम में गिर चुकी है। सिर्फ 2 तारीख के टाइम तक वेट कर जाइए। अगर दादा ने उनको नहीं हरा दिया तो मैं, आप जो भी बोलोगे आपका और ऐसे और 4 कविता मैं सहन कर लूंगा बैठ के। बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं सर, इतना बड़ा और 4 कविता मैं सहन कर लूंगा। एक चीज हमारे बीजेपी बंधु ने बहुत अच्छा बोला, मैं आपकी कविता सहन कर लूंगा। मतलब इनको पता है कि जो सच्चाई है उस कविता में है, अब इनको मजबूरी है, इनको सहन करना पड़ रहा है। और जहाँ तक दूसरी बात है सर, ये भारत माता की जय तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन किसी महिला का स्कूटर गिरता है उस पर कटाक्ष जरूर कर लेते हैं। मैंने कल्पना की है, ये कल्पना थोड़ी थोड़ी सबके लिए सुखद है, थोड़ी थोड़ी सबके लिए दुखद है कि सारे दल हार गए। अब ये सब हारने के बाद क्या क्या फील कर रहे होंगे, कुछ पैरोडी टाइप का सा है। सबसे पहले अमित शाह जी, उन्हें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनका चुनाव शुरू होने से पहले का काम होता है और बीच इलेक्शन में वो दूसरी स्टेट में निकल लेते हैं। तो वो आनंद लेना भाई साहब, आप तो अभी ताज़ा ताज़ा गुजरे होंगे कि मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, हर चुनाव में रंग जमाता चला, जो भी आया उसको लाया, बाकी सबका केस खुलाया, ऐसे अपना कमाल दिखाता चला। भाई वाह, भाई वाह। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, हर चुनाव में रंग जमाता चला, कुर्सी पर मेरी नजर, मैं नियमों से बेखबर, सबकी पार्टी में सेंध लगाता चला। क्या बात है, बहुत अच्छे। अगले कम्युनिस्ट, आपके तो कल्पना क्या करनी। वही बात अच्छे। एक मिथुन दा का गीत है वो, क्यों कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया, मैंने भी किसका एतबार किया, था इरादा तो जीत जाने का, साथ था हार के दीवाने का, 4-6 सीट जीत ना जाऊं, 4-6 सीट जीत ना जाऊं, अब तो बस इस खुशी से डरता हूँ, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। अगले शुभेंदु अधिकारी जी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हावड़ा ब्रिज के पास में ये गीत गाऊं मैं। शुभेंदु अधिकारी जी की भीतर से क्या आ रहा होगा हारने के बाद, अगर हार गए तो। यूं तो दीदी के आगे नहीं चलता जोर किसी का, यूं तो दीदी के आगे नहीं चलता जोर किसी का, वोटों का खेल नहीं है, ये खेल है और किसी का, दुश्मन जब तीर चलाए तो दीदी जान बचाए, दीदी ही तीर चलाए तो कौन बचाए, तो कौन। और सपोज भाजपा भी हार गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई क्यों भाषण सुने झूठा, क्या हुआ जो भ्रम टूटा, कोई क्यों, मिलके बजा लो, कोई क्यों भाषण सुने झूठा, क्या हुआ जो भ्रम टूटा, जुमलों का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अगला अंतिम, अब हंसना भाई साहब, ऐसे ही हंसना। देखो आदरणीय दीदी जी, अगर हार गई तो हारने के बाद जो अक्सर कहा जाता है, हारने वाले दल क्या कहते हैं, जितने हैं वोटर मेरे हो, जितने हैं वोटर मेरे, ईवीएम में उतना निकला नहीं काहे वोट, ओ दिल्ली वाले इस इलेक्शन में तेरी नीयत में कैसी है खोट, छूटे साथी ओ साथी, छूटे साथी ओ साथी मोरे, छूटे साथी, बदली है चाल, ओ कितना मचाया रे बवाल, जीतूंगी मैं कैसे बंगाल, ओ तो चिराग जी ने बड़ा सुंदर तरीके से स्टार्ट किया था कि कौन हारेगा
और जनता क्या करेगी। सर मैं बता दूं, ये हमारा देश है, डेमोक्रेसी है, और जिस तरीके से इलेक्शन होता है, जीतता सिर्फ एक ही है, वो है जनता। क्या बात है। बाकी हम लोग तो बैठ जाते हैं, जनता बैठा देती है। जहाँ तक सर ने एक चीज़ बोला, किस किस को साथ ले लिए, सर भूल गए, साथ वहाँ पूछना चाहिए था, पूछ लिया यहाँ, क्योंकि हुआ वहाँ कि वहाँ के साथी तो छूट गए, दूसरे साथी जुड़ गए, विश्वास उन्होंने किसी पे किया नहीं, विकास कहीं दिखा नहीं। तो ये है उनका नारा, सबका साथ सबका विकास और किसी पे ना विश्वास। टीएमसी वाले ज़्यादा बात नहीं कहें तो ही अच्छा है, उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है। थोड़ा कविता में ध्यान दें तो, क्योंकि दीदी भी कविता लिखती हैं, वो भी कविता लिखते हैं, लेकिन तस्वीर जब वो बनाती हैं तो उनका कॉस्टिंग इतने लेवल पे जाता है, वो आपके समझ में भी नहीं आएगा, मेरे समझ में भी नहीं आएगा, सिर्फ शारदा वाले और जितने चिट फंड घोटाले वाले हैं उनके समझ में आएगा। बंगाल की भूमि पर एक बांग्ला कविता के साथ बात शुरू करना चाहता हूं कि ये खेला एक्चुअली होगा किसके साथ, सुनिएगा साहब। खेला होबे वोटर संगे खेला होबे। क्या बात है। खेला होबे वोटर संगे खेला होबे, पुरानो नेता प्रचार करबे, निर्वाचन नतून नेता लड़बे। पुरानो नेता प्रचार करबे, निर्वाचन नतून नेता लड़बे, हिरो हिरोइन और क्रिकेटर की जनतार उद्धार करबे। क्या कहने, वाह। हिरो हिरोइन और क्रिकेटर की जनतार उद्धार करबे, एक्टर और खिलाड़ीदेर असेंबलीते मेला होबे। खेला होबे वोटर संगे खेला होबे। काल के जे शत्रु छिलो वोटेर जन्ने संगे एलो। काल के जे शत्रु छिलो वोटेर जन्ने संगे एलो, ओ मागो टुरु लाभ एक संगे सुर एलो। ओ मागो टुरु लाभ एक संगे सुर एलो, किंतु जनतार हाथे काज कला होबे। खेला होबे वोटार संगे खेला होबे। नतून कोथा नतून भाषा, जनता सुनछे नतून भाषा, किंतु बंधु वोटिंग परे अपूर्ण थाकबे समस्त आशा। जनतार हाथे ठेला होबे, खेला होबे वोटार संगे खेला होबे। ये कविता के लिए आपको थैंक यू, लेकिन मैं एक चीज़ से आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये सुधीजन भी हैं सबके सामने। बंगाल में ना इंटेलेक्चुअल का एक अलग जगह है और उनको हम लोग सम्मान करते हैं, और मैं भी चाहता हूं और देश भी चाहता है, जैसे अपर हाउस है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, और हम लोग भी आगे चाहते हैं कि बंगाल में भी इतने अच्छे क्वालिटी, जो जैसे आपने अच्छा कवि हैं, आपका जो सोच है कि खेला जनता के लिए नहीं होना चाहिए, खेला काम के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच में खेला होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वही सब बात कहने के लिए आप जैसे अच्छे विद्वान और कल्चर्ड पर्सन जो सोसाइटी में डिफरेंट सेक्टर में हैं, वो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो भी आए, ये हम लोग चाहते हैं। आपका कविता पूरा ठीक ही है, लेकिन ये जगह में मेरा थोड़ा सा ये कहना है। सर नहीं अब आपको रुकना पड़ेगा सर। मैं जानता था ये बोलेंगे, इसलिए मैंने इसका एक स्टांजा बचा के रखा था। अब आप जरूर सहमत होंगे। खेला होबे वोटर संगे खेला होबे। एक बंद पढ़ता हूं, नाम किसी का नहीं लूंगा, बात अगर समझ में आ जाए किसकी बात हो रही है तो आप ताली बजाइएगा। টিএমসিতে মিনিস্টার ছিল, মমতা তখন সিস্টার ছিল। টিএমসিতে মিনিস্টার ছিল, মমতা তখন সিস্টার ছিল। যখন বিজেপি স্বপ্ন দেখালো তখন মমতা খালা হলো। কালকে ছিল ভ্রষ্ট, এখন চেলা হবে। खेला होबे वोटर संगे खेला नहीं, होबे। देखिए आप, जो हमारे मित्र हैं वो बोलते हैं कि काम करने नहीं दिया। हाँ, काम नहीं कर पाए या करने नहीं दिया, लेकिन 2 महीने पहले पता चल गया। अरे आपकी अगर क्षमता नहीं है तो पहले त्याग पत्र दे देते। अगर आपको घुटन था, दे तो दिया, त्याग पत्र दे तो दिया, त्याग पत्र दे के इलेक्शन के लिए मैंने फाइट कर रहा हूँ। इनसे क्यों सावधान रहने की जरूरत है। हार के जो सरकार बना ले, अरे हार के जो सरकार बना ले,
ऐसी पार्टी से डरियो, बीजेपी झंडा गाड़ेगी तुम देखते रहियो, बीजेपी झंडा गाड़ेगी तुम देखते रहियो। और कैसे? तुम माटी मानुष गाओगे, वो हिंदू मुस्लिम लाएंगे, वो हिंदू मुस्लिम लाएंगे, श्री राम का नारा गाएंगे, पीछे से तुम्हें चिढ़ाएंगे, तृणमूल में सेंध लगाएंगे, पार्टी में फूट पड़ाएंगे, और गोदी में आ जाए विरोधी, ऐसे मोदी से डरियो। अरे गोदी में आ जाए विरोधी, ऐसे मोदी से डरियो, बीजेपी झंडा गाड़ेगी तुम देखते रहियो, बीजेपी झंडा गाड़ेगी। और तुम पैर में प्लास्टर धारोगे, वो सब ड्रामा बतलाएंगे, वो सब ड्रामा बतलाएंगे, तुम मस्जिद में जाओगे, तुम्हें एंटी हिंदू बतलाएंगे, एंटी हिंदू बतलाएंगे, तुम आयुष्मान न मानोगे, वो तुमको क्रूर बताएंगे, कानून का खौफ दिखाएंगे, और भेज न दे CBI से, मोटा भाई से डरियो, बीजेपी झंडा गाड़ेगी तुम देखते रहियो। अरे हार के जो सरकार बना ले, ऐसी पार्टी से डरियो। क्या आप देखते रह जाएंगे सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, सरकार कौन बनाएगा ये इंपॉर्टेंट है, और मैं मानता हूं इस इलेक्शन में प्री पोल अलायंस से भी इंपॉर्टेंट बनेगा पोस्ट पोल अलायंसेस। देखते रहियो। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी, इन्होंने बोल दिया पोस्ट पोल अलायंस के लिए भी बैठे हैं ये। एकदम एकदम सो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये अपने हिसाब से बहुमत वाली सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ये सिद्ध कर दिया। और यही कॉन्फिडेंस के लिए ही स्कूटी नहीं ठीक है, सुन लीजिए। अरे स्कूटी इसीलिए गिर जाता है। अपनी डफली अपना राग, कलकत्ते में भागम भाग। पूरी कविता में सोचना कि ताली किसे नहीं बजानी है। अपनी डफली अपना राग, कलकत्ते में भागम भाग, हिंसा गाली हत्या आग, कलकत्ते में भागम भाग। अपनी डफली अपना राग, कलकत्ते में भागम भाग। हर लीडर का रेला है, सबका अपना खेला है, नारे गाली भाषण है, हर दिन एक झमेला है। कोई इनसे पूछो ना, भूल गए रोना धोना, सबने भीड़ जुटाई है, यहाँ नहीं है कोरोना। सबने भीड़ जुटाई है, यहाँ नहीं है कोरोना। जनता सोए वोटर जाग, कलकत्ते में भागम भाग। अपनी डफली अपना राग, कलकत्ते में भागम भाग। कितने सारे झंडे हैं, रोज नए हथकंडे हैं, बाहर से सब सेवक हैं, भीतर सब मुस्तंडे हैं। हर नेता बेदर्दी है, सबकी गुंडागर्दी है, सबने मिलकर वोटर की हालत कैसी कर दी है। सबने अभी रुक लो, अभी नीचे 2 मई आएगी अभी इसमें। सबने मिलकर वोटर की हालत कैसी कर दी है। सब हैं सबसे बढ़कर घाग, कलकत्ते में भागम भाग। अपनी डफली अपना राग, और अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ। एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस झेपी है, इसकी अपनी कतरन है, उसकी अपनी चेपी है। सबकी बाहें फूली हैं, केवल वोट वसूली हैं। दीदी जिनसे लड़ती हैं, वो सारे तृणमूली हैं। दीदी जिनसे लड़ती हैं, वो सारे। और एक पंक्ति का व्यंग्य पढ़ रहा हूँ और लोकतंत्र की तालियां मांगता हूँ। दीदी जिनसे लड़ती हैं, वो सारे तृणमूली हैं। नई पिटारी बासी नाग, कलकत्ते में भागम भाग। अपनी डफली अपना राग, कलकत्ते में भागम भाग। हिंसा गाली हत्या आग, कलकत्ते में भागम भाग। अपनी डफली अपना राग। अभी ये जो करंट जो राजनीति चल रही है हिंदुस्तान, अच्छा ये हाँ, ये करंट राजनीति जो है जिसमें करंट चल रहा है हिंसा का, ये हिंसा का करंट आपके जमाने से शुरू नहीं हुआ था?
बता रहा हूँ आपको, ये तो पहला ये चीज़ है कि लोग जो अपनी समालोचना सुनने को तैयार नहीं है राजनीति में, जबकि ये जो है वो गणतंत्र का सबसे जो है वो खराब पहलू की तरफ ये जा रहा है कि लोग अपनी समालोचना नहीं सुनना चाहते, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे। आपके जमाने में हिंसा नहीं थी? कहाँ हिंसा थी बताइए आप? 34 साल में हिंसा नहीं थी? हिंसा बताइए आप, बताइए तो सही, कहाँ हिंसा थी? इस तरीके का हिंसा बंगाल में प्री और पोस्ट इलेक्शन जो है केवल और केवल बंगाल में। मैं तो उनकी बात करना चाहता हूं जो यहाँ नहीं है, कांग्रेस। सुनो आप सर, और आपको बहुत आनंद आएगा। माना इस चुनाव में सबका अपना कलेश है, फंसे हुए तो सब हैं, पर सबसे ज्यादा पशोपेश में कांग्रेस है। पल्ले भी पड़ी तो सीपीआई, न तारीफ करते बन रहा है न बुराई। पल्ले भी पड़ी तो सीपीआई, न तारीफ करते बन रहा है न बुराई। आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल, जैसे विक्रम की पीठ पर बैठा हो बैताल। तारीफ की तो केरल में लोग बिदक जाएंगे, बुराई की तो बंगाल में क्या मुंह दिखाएंगे। बुराई की तो बंगाल में क्या मुंह दिखाएंगे। निर्णय लेने से पहले चिंतन करते तो अच्छे विचार आते। गठबंधन करना ही था तो निर्दलियों से कर लेते, कम से कम 1500 वोट तो आते। वाह वाह वाह, कम से कम 1500 वोट तो आते। पर इसमें भी कांग्रेस की गलती नहीं है। वैरागियों के सामने माया मोह की चलती नहीं है। क्या कहने, वाह। वैरागियों के सामने माया मोह की चलती नहीं है। कांग्रेस इन तुच्छताओं को पार कर चुकी है, पूरी तरह वैराग्य से भर चुकी है। पूरी तरह वैराग्य से भर चुकी है। किनारे पर लग चुकी इसकी नाव है। अब तो कांग्रेस के मन में इलेक्शंस को लेकर एक ही भाव है, क्या हार में क्या जीत में। अटल जी की कविता। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत ये। गठबंधन पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। गठबंधन पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। अब कांग्रेस को जरूरत वोट नहीं, दुआ की है। सब कुछ तो प्राप्त कर ही लिया, बस एक मोक्ष प्राप्ति बाकी है। मोक्ष प्राप्ति बाकी है। अब सुनिए एक गीत इनको समर्पित कर दूं इनके सम्मान में। ढूंढो रे ढूंढो भाई, कहाँ है सीपीआई। ढूंढो रे ढूंढो भाई, कहाँ है सीपीआई। सब राज गया और ताज गया, कुछ बात समझ में आई। ढूंढो रे ढूंढो भाई, कहाँ है सीपीआई। बंगाल पे सालों राज किया, जनता सारी तड़पा डाली। क्या कहने, उन्नति के नाम पे वोट लिया, उन्नति ही तुमने खा डाली। और नैया देकर इस जनता को पतवार नहीं पकड़ाई। ढूंढो रे ढूंढो भाई, कहाँ है सीपीआई। और खुद की ही फ्लॉप फिल्म के तुम ये समझ रहे कि हीरो। अच्छा, थोड़ा आपकी दाद मिले इस बार। खुद की ही फ्लॉप फिल्म के तुम ये समझ रहे कि हीरो हो। केरल को छोड़ अगर हम दें तो तुम जीरो के जीरो हो। अरे दीपक लेकर तुम निकले थे, पर आग उसी से लगाई। ढूंढो रे ढूंढो भाई, कहाँ है सीपीआई। और आखिरी बंद, ना तो पहले सा रुतबा है, ना तो पहले सी बात रही। इनके दिन कैसे आगे सुनना। ना तो पहले सा रुतबा है, ना तो पहले सी बात रही। दिन इतने बुरे तुम्हारे हैं, गठबंधन की औकात रही। दिन इतने बुरे तुम्हारे हैं, गठबंधन की औकात रही। फिर से तालियां उठे कि कंघी मांगी है गंजे से,
कंघी मांगी है गंजे से पंजे से आस लगाई, ढूंढो रे ढूंढो भाई कहाँ है सीपीआई। अब अपना पता दीजिए, वेयर आ रही हूँ। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि हम आपके मोटा भाई कहते हैं कि राज करेंगे, राज यहाँ कहते हैं कि वोट दो जनता से, फिर कहते हैं कि हम राज करेंगे, 50 साल तक राज करेंगे। तो भैया ये बता दे कि ये जनतंत्र में राजा बनने आए हैं कि प्रजा का सेवा करने आए हैं। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। और हम लोग लड़ाई के हिसाब से सड़क पे हैं, रहेंगे, गद्दी के लोभी नहीं है हम लोग, मगर चूंकि प्रजातंत्र है, लड़ना है तो वो जरूरी है, वहाँ पे हम स्टैंड करेंगे अपने। ये तो नहीं बोलने दे रहे सरकार में, आप तो बोलने दो, अभी सड़क पे हो। ये पांडे जी अभी सरकार में है नहीं तब इतना बोल रहे हैं। पांडे जी जिस पार्टी में है वो सरकार में ही है, वो सरकार से नीचे। सर 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 गलती हो गई सर हम लोग मैंने तो आपके लिए सेवक बोला हूं। ही नहीं सर। सर हम लोग तो सेवक हूँ, कवियों के नीचे ही काम करता हूँ, जो बोलना है आप बोल ही दीजिए। पहले पॉजिटिव सुनाता हूँ क्योंकि वो इन पर है। सर सुन तो लो, सर सुन लो, ऐसे मत करो, अभी उम्र है तुम्हारी सुनने की थोड़ी। जिनको बनाना था निजाम इस भारत का, भाई साहब प्रणाम करता हूँ, जिनको बनाना था निजाम इस भारत का, उन्हें अब देश का निजाम चुभने लगा। जिसके भरोसे ये चुनाव सारा हो रहा है, उस ईसी का ही ताम झाम चुभने लगा। अपने तो काम का ना इन्हें कोई दाम मिला, सबको ही दूसरे का काम चुभने लगा। नफरत के लिए मनुष्य ही क्या कम थे, जो किसी को खुदा किसी को राम चुभने लगा। किसी को खुदा किसी को राम चुभने लगा। अब दूसरी थोड़ी कम पॉजिटिव होगी, वो इधर चली गई है गलती से, कि रोज रोज रोजगार की मची है हाहाकार। कितनी पॉजिटिविटी है। लोग, हमने कबीर के बारे में सुना था कि अपना घर फूंक कर वो दूसरों को रोशनी देते थे। अब मैं राजनेताओं को देखता हूँ कि सब कुछ सहकर भी वो चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए मेहनत करता। कितना पॉजिटिव है कि रोज रोज रोजगार की मची है हाहाकार, रोज तेल शेल के भी भाव बढ़ते रहे। देश में कोरोना ने बिछा दिया ऐसा बिछौना, लोग अपने घरों में बंद सड़ते रहे। इकोनॉमी पॉमी ब्रांड टॉमी जैसी हो गई है, इकोनॉमी पॉमी ब्रांड टॉमी जैसी हो गई है। हरी कंपनियों के भी बाल झड़ते रहे। हाल इतने हैं पस्त, जनता हुई है त्रस्त। राजनेता मस्त हो चुनाव लड़ते रहे, राजनेता मस्त हो चुनाव लड़ते रहे। ये आपको गलत फहमी है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो ये पॉजिटिव है। मैं ये सिर्फ ये नहीं मानता हूं। आप मैं मत पॉलिटिक्स मानो में, सर, सुनिए ना, मैं मानता अरे हूं। वो तो मैं बना, हम लोग तो बनाएंगे ही, इसलिए ही तो उतरे हैं। अरे सर ये सुनो, स्कूटी मजा तो आएगा। गिरेगा ही। सर सुनो, जी मजा जी आएगा। प्लीज प्लीज। यस सर सर सर। अब मैं कुछ नहीं, सीधे कविता सुनो। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि बीजेपी जीत के सरकार बनाएगी, लेकिन इन केस अगर पार्टी हार जाएगी तो भी सरकार बनाने के लिए टिप्स बता रहा हूं। हालांकि आइडियाज आप ही के हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं। हालांकि आइडियाज आप ही के हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एमएलए रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके तुरंत बाद एक चार्टर्ड फ्लाइट, एक रिजॉर्ट बुक कर दीजिएगा। क्या कहने, वाह, पहुंच जाएगी बात। उसके तुरंत बाद एक चार्टर्ड फ्लाइट और एक रिसोर्ट बुक कीजिएगा। फिर उन सब एमएलए को उस रिसोर्ट में लेके जाइए। मीडिया और पब्लिक को स्ट्रेस रिलीफ, ग्रुप वेकेशन कुछ भी बताइए, और एमआरपी अदा करते ही अंतिम बाधा पार हो जाएगी। आपकी सरकार बन के तैयार हो जाएगी। सर मेरा खत्म नहीं हुआ। आपकी सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कोई भी गरीब दल पूरा नहीं कर पाता है। इसे ही सरकार बनाने का कर्नाटका मॉडल कहा जाता है। सर अभी नहीं खत्म हुआ, सर रुको। इसे ही सरकार बनाने का कर्नाटका मॉडल कहा जाता है। आइए अब दूसरे मॉडल के बारे में सुनिए। सबसे पहले सत्ता पक्ष का एक कद्दावर पर असंतुष्ट नेता चुनिए। वाह,
सबसे पहले सत्ता पक्ष का एक कद्दावर पर असंतुष्ट नेता चुनिए, मौका पाते ही उसे अकेले में धर लीजिए, उसे राज्यसभा का ऑफर देकर समर्थक विधायकों समेत अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। क्या बात है। उसके बाद वो नेता एमपी की शपथ लेगा और एमपी मॉडल के अंतर्गत ही आपकी सरकार बनवा देगा। बहुत अच्छे। एमपी मॉडल के अंतर्गत ही आपकी सरकार बनवा देगा। इन सब से भी बात नहीं बने तो एक ताजा मॉडल अपनाइए। सारी शक्तियां गवर्नर को देकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाइए। जिंदाबाद। सर रुको, आप तो हाथ ऊपर ही रखो भाई साहब। सारी शक्तियां गवर्नर को देकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाइए, पर एक इंतजाम खास करना होगा। एक छोटा सा एक्ट पास करना होगा। एक छोटा सा एक्ट पास करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में सीएम मन ही मन रोता है। पर क्या किया जा सकता है साहब, दिल्ली मॉडल में ऐसा ही होता है। एक मिनट, दिल्ली मॉडल में ऐसा ही होता है। खैर ये आप पर है, मेन्यू में से ही कोई मॉडल स्वीकार करेंगे या यहां सरकार बनाने के लिए किसी नए मॉडल का आविष्कार करेंगे? नए मॉडल का। अब बोलो सर। देखिए, ये बार बार क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि जितने भी आप तरीके बताए हैं, जितने भी आप नुस्खे बताए हैं, जितने भी आप स्टाइल बताए हैं, हर स्टाइल में आप देखिएगा, आप कभी भी जो लोग कर नहीं पाए सरकार, उसके बारे में आप नहीं सोचे। क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं रख पाए अपने पास जितने जीते हुए एमएलए हैं, ये उनका दिक्कत है। इसके बारे में वो रो सकते हैं, लेकिन वो बना नहीं पाए, वो जीत नहीं पाए, सरकार नहीं पाए, ये उनका गलती है। तो देखिए, गलती चाहे जिसकी भी हो, खरीदार बहुत बड़े हैं, चाहे कैसे भी खरीद लो, और जो बिकने वाले हैं वो बिक के पहुंच गए हैं। खुद ही सुना है कुछ दिन पहले, ये भी वहीं बिक के चले गए हैं। अच्छा, ये पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा। झोला भर के खरीदने निकले हैं देश, झोला भर के खरीदने निकले हैं देश, मिला जो भी उसे ले लिया है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, और बीजेपी को कई जगह आप नीचे करते हुए दिख रहे हैं, पीछे करते हुए अच्छी, लेकिन आप भी कभी कभी सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपनी पोस्ट में गोल कर रहे हैं। और एक गोल आपने किया, मैं उसकी याद दिला दूं। स्वागत। डर का भूत तुम्हारे सर पे दीदी इतना चढ़ गया जी, डर का भूत तुम्हारे सर पे दीदी इतना चढ़ गया जी, हिंदू वोट खिसक ना जाए, हिंदू वोट खिसक ना जाए, गोत्र बताना पड़ गया जी, हिंदू वोट खिसक ना जाए, गोत्र बताना पड़ गया जी, मोदी योगी के चक्कर में ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया जी, मोदी योगी के चक्कर में ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया जी, हिंदू वोट खिसक ना जाए, गोत्र बताना पड़ गया जी। पहले खूब नमाजें पढ़कर वोट बैंक समृद्ध किया आपने, दुर्गा सरस्वती का पूजन आपने जब अवरुद्ध किया, देख से आसी नौटंकी ये, देख से आसी नौटंकी ये, सबका धैर्य उखड़ गया जी, हिंदू वोट खिसक ना जाए, गोत्र बताना पड़ गया जी, हिंदू वोट खिसक ना जाए, गोत्र बताना पड़ गया जी। और क्या क्या गोल किया आपने कि रोहिंग्या पर प्रश्न उठा तो क्यों भड़काती आई थी, और घुसपैठी से कागज मांगे क्यों चीखी चिल्लाई थी, पक्षपात देखा जनता ने, पक्षपात, ये वाले भी कभी कभी गलत नहीं बोलते हैं, पक्षपात देखा जनता ने, बनता काम बिगड़ गया जी, हिंदू वोट खिसक ना जाए, गोत्र बताना पड़ गया जी। गोत्र बताने की गलती राहुल गांधी ने भी की थी, उनका परिणाम क्या हुआ था? जन्म से ब्राह्मण जो नेत्री है उसने गोत्र बता दिया। गिरिराज जी तुम्हारे अपने हैं, उन्होंने भी गोत्र दिखा दिया। तो दिखाने की क्षमता सिर्फ आप में है, कर्म की भावना हम में है। देख लीजिए, कर्म का निर्वाह किया है, देख लीजिए, कर्म हमारा धर्म है, देख लीजिए, कर्म ही करेंगे, ये मान लीजिए। ऐसी बहसें सुनता हूँ ना तो मुझे कई बार लगता है कि हो रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी
जिसमें ऐसे ही ऐसे शब्द हैं जो समझ में नहीं आएंगे। वो शानदार कविता सिर्फ राजनीति पर है, और मैंने इनको पॉजिटिव सोचा तो आपने बता दिया पॉजिटिव नहीं है, फिर आपको सोचा तो इन्होंने बता दिया पॉजिटिव नहीं है, तो फिर वो सब मिला मिलू के मैंने एक कविता लिखी। आपसे कुछ भी पूछो जवाब वही होता है जो आप रट के आए हो। सवाल कुछ भी पूछ लो, चिक चिक बक बक झिक झिक झक झक, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन कविता हो रही है। चिक चिक बक बक झिक झिक झक झक, सबके सवाल का जवाब गोलमोल है। आप कोई भी सवाल पूछ लो वो स्कूटी पे ले आएंगे, आपसे कुछ भी पूछ लो आप अपनी कन्याश्री अन्याश्री पे ले आओगे, वो 34 साल पहले पहुंच जाएंगे। कुछ भी पूछ लो, इसलिए कविताएं हम कुछ भी सुनाएं, हम फिल्मी गाना सुनाएं या भक्ति भजन सुनाएं, आपके जवाब वही रहेंगे। चिक चिक झक झक बक झिक झिक बक बक, सबके सवाल का जवाब गोल गोल है। झाएं झाएं टाएं टाएं दाएं बाएं आए जाएं, झाएं झाएं टाएं टाएं दाएं बाएं आए जाएं, जिसकी भी पूंछ को उठाएं वही ट्रोल है, जिसकी भी पूंछ को उठाएं वही ट्रोल है। प्रीत व्रीत रीत शीत बातचीत हार जीत, सौंदर्य शब्दों का प्रीत व्रीत रीत शीत बातचीत हार जीत, इस मोड़ बॉडी उस मोड़ पड़ी सोल है, इस मोड़ बॉडी उस मोड़ पड़ी सोल है। सब और जगमग हर नाव डगमग, समझो कि देश में चुनाव का माहौल है, समझो कि देश में चुनाव का माहौल है, समझो कि देश में। ये कविता आप सुनिए साहब, ये कविता आप सभी के लिए है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि टीवी में छोटे छोटे विंडोज बने होते हैं, उसमें अलग अलग पार्टी के नेता आते हैं और डिबेट चलती है, काय पे, राष्ट्रवाद पे, देशभक्ति पे खूब डिबेट चलती है। एक कविता सौंपता हूं, 4 अलग अलग पार्टी के नेता खड़े हैं, बात कर रहे हैं देशभक्ति क्या है। नाम नहीं लूंगा, आप कविता से समझ जाएंगे किस किस पार्टी के नेता हैं, और अगर कहीं देशभक्ति की परिभाषा निकल के आई हो तो आप सबका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा। स्वागत भाई। कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पर, 4 नेता चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। पहले ने कहा, मेरा ये मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान लें कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा, वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा, वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव, देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव आपके चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। तभी चौथे ने कहा, देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। और यहां से आपका विशेष ध्यान, उसके बाद उन 4 स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फबती। क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? क्या कहने? क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति? जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला, साहब, मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। क्या बात? मैं तो वही करता हूं जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। और अगली 2 पंक्ति अगर आप संभाल लेंगे तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। और देशभक्ति का एक रंग
सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं। क्या बात है, वाह। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं। सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूं। इस पौधे को रोज पानी डालता हूं। छोटी बहन के साथ खेलता हूं, उसे स्कूल लेके जाता हूं। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। बस बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। एक छोटा सा सवाल, ये दोनों देशभक्त हैं? ऐसे टिप्पणी हम पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते हैं, ये करना भी नहीं चाहिए। लेकिन पार्टी के जो नीति हैं वो पहले कम्युनिस्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो देश से ज़्यादा पृथ्वी पे विश्वास करते हैं। वो देश को कम मानते हैं, ये मुझे जितना उनका पॉलिसी पता चला। और टीएमसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के भक्त हैं, देश के लिए कम है। जिसका योगदान ही नहीं रहा देश की आज़ादी की लड़ाई में, आज भी आप आर्काइव पे जाकर देख लीजिए, आज भी है बिल्कुल है। भगत सिंह है। आज हमारे यूथ जी, आप लड़े हो। बिल्कुल 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 बेच दिए हम कि आप बेच रहे हो? बेच आप रहे हो भैया, बेच आप रहे हो। अंत में चाय वाले छोटू के रूप में कभी गौरव चौहान को सुन लेते हैं। मैं जायसवाल साहब, मैं दिल से चाहता हूँ दीदी की सरकार बने। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। दीदी देखो, अरे सर वो अब वो मंदिरों में जा रही हैं, अब वो हिंदू देवी देवताओं के नाम बता रही हैं, गोत्र भी बता रही हैं, तो एक मौका उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सर डर मेरे अंदर भी है, वही क्या कि खुद के दल का बदल गया हाल ममता, खुद के दल का बदल गया हाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता। और जो स्वभाव में बदलाव हुए वो किस ओर संकेत देते हैं? क्यों हुई चिड़चिड़ी, क्यों मची भड़बड़ी, क्यों है झुंझलाहटे, क्यों है गुस्सा बड़ी, हार की तो नहीं आने वाली घड़ी, हार की तो नहीं आने वाली घड़ी, जो थे साथी सहारे कर लिए हैं किनारे, अब अकेली ही माइक को लेकर खड़ी, हो न जाए, हाँ हो न जाए कमल का कमाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता। कैसे और क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ इल्जाम ही बस लगाती रही, खुद को झांसी की रानी दिखाती रही, कुछ खरोंचों को फ्रैक्चर बताती रही, कुछ खरोंचों को फ्रैक्चर बताती रही, अर्ध सैनिक ना भाए, बीएसएफ ना सुहाए, और इलेक्शन कमीशन पे रोती रही, जिस पे बैठी हो मत काटो डाल ममता, कैसे जीतोगी फिर से बंगाल ममता। हम चाहते हैं वो जीते, लेकिन कैसे? खैर, किनारे लग चुकी है अब लपेटे में नेताजी की नाव, और जीत हार ममता जी की होती है या बंगाल कमल के हाथ में आता है, या पेज ऐसा फंस जाता है कि इनका भी कुछ जादू चल जाता है। ये पता चलेगा 2 मई को लपेटे में नेताजी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद करेंगे हम पांडा जी का जो हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से, जायसवाल साहब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, प्रदीप सिंह जी सीपीआई की तरफ से। मंच पर कवि गौरव चौहान, कवि चिराग जैन और विनीत पांडे। लपेटे में नेताजी बंगाल चुनाव स्पेशल, गंगा नदी से कोलकाता शहर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए आप।